हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स सीरीज़ जो कि हमने शुरू करी है। और ये करंट अफेयर्स मैराथन सीरीज़ का आपका कौन सा है, पार्ट नंबर 3 है। तो जो भी आपके ओवरऑल पूरे 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को हम इस सीरीज़ में शुरू करेंगे। और आप ये मान के चले कि जितने भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी मैं आपको कवर करवाऊँगी। और एक एक पार्ट में हम 100 क्वेश्चंस कवर करते हैं, तो सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हैं, आपने नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसकी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है करंट अफेयर्स मैराथन नाम से, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बाकी वीडियोस भी आप ज़रूर चेक करें, जैसे करंट अफेयर्स टॉपिक्स, जो भी आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर आप ग्रुप पर चेक करेंगे तो काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आप लोग को जितने भी हैं वो सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, लिंक आपको उसका भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सभी क्वेश्चन फिर से मैं कहती हूँ अगेन इंपॉर्टेंट है, आप सभी रिवीजन भी कर सकते हैं, तो अच्छे से साथ ही साथ में आंसर्स को भी मार्क करते रहें। तो चलिए फिर शुरू करती हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फूड डे। सो किस दिन को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट मिलेगा, सो डोंट वरी, किसी भी मीडियम में अगर आप पढ़ें तो आप आसानी से पढ़ सकती हैं। तो बात करते हैं वर्ल्ड फूड डे की। 16 अक्टूबर के को जो है वो विश्व खाद्य दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे लाइफ टाइम से या हमारे जीवन काल से दुनिया में जो हंगर है उसको इरेडिकेट करने के लिए ये दिन मनाते हैं। और वर्ल्ड फूड डे ऑल्सो कमेमोरेट करता है जिस दिन स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 1945 में। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी उस डेट को चिन्हित करता है ये दिन। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, लीव नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो भारत की जो इसमें इस इंडेक्स में भारत की जो रैंक रही है वो कौन सी है। भारत रहा है इसमें 107 प्लेस पे। और अगर हम बात करें पिछले साल भारत की रैंक थी 101। इंडिया जो है वो अपनी नेबर्स कंट्री से भी बहुत ही पुअर पोजीशन में रहा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की रैंक है 99, नेपाल इसमें 81 पे है, बांग्लादेश है इसमें 84th प्लेस पे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पार्टिसिपेटेड एट द 6th डैश एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। सो भारत ने अभी कुछ टाइम पहले ही देखिए छठी कौन सी मीटिंग है शिक्षा मंत्रियों की जिसमें भाग लिया था। आंसर इज ईस्ट एशिया समिट की जो एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये मीटिंग हुई कहाँ पे, हनोई वियतनाम में। इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया किसने, नीता प्रसाद ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इन्होंने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ पार्टनर्ड विद द IRCTC टू प्रोवाइड अ ट्रेवल नाउ पे लेटर पेमेंट ऑप्शन। सो ये जो ट्रेवल नाउ पे लेटर का जो ऑप्शन है, भुगतान विकल्प है, इसे प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे जो IRCTC है उसने पार्टनरशिप की है किसके साथ मिलके, कैशे के साथ मिलके पार्टनरशिप की है। इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे आप रेल टिकट बुक करना चाहते हैं और आपके पास उस टाइम पे इतना कैश नहीं, इतना अमाउंट नहीं, तो आप उसे EMI के थ्रू कर सकते हैं, जिसकी रेंज 3 to 6 मंथ है, कि आप उसे 3 से 6 महीने में बाद में भी पे कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विल डेडिकेट 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू द नेशन, जो कि कमेमोरेट करेगा द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। तो 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ राष्ट्र को समर्पित किसके द्वारा की गई। आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री कॉलेज ऑफ द स्टेट इन द सिटी विद 100 इनटेक कैपेसिटी। सो राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम के सामान्य डिग्री कॉलेज का उद्घाटन जो है वो किस शहर में किया गया। तो आंसर है कौन से स्टेट में, देखिए तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा।
जो 5 इसमें बेसिक सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे आर्ट स्ट्रीम जिसमें कंपलसरी बंगाली और इंग्लिश कंपलसरी होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट इज हु इनॉग्रेटेड। पहली बात देखिए, ऑल IIT INT शोकेश आई इन्वेंटिव का जो उद्घाटन है वो किसने किया है। सो इसका उद्घाटन किया गया है, देखिए कहाँ पे, IIT दिल्ली में, और किसके द्वारा किया गया, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। सो नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा को अपॉइंट किया गया है, और तरुण बजाज की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा देखिए एक और इम्पॉर्टेंट नाम ध्यान रखेंगे, अरमानी गिरिधर, क्योंकि ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो मिनिस्ट्री है उसमें सेक्रेटरी थे, और ये हमारे नए डिफेंस सेक्रेटरी बनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछा जाए रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, और अगर पूछें कि नए डिफेंस सेक्रेटरी यानी नए रक्षा सचिव कौन बने हैं, अरमानी गिरिधर। हरदीप सिंह पुरी हैज़ इनॉग्रेटेड द 5th साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। अच्छा, क्वेश्चन में तो ये भी बन सकता है कि किसने इसका उद्घाटन किया। तो इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है हरदीप सिंह पुरी ने, और कौन से शहर में किया है, तो याद रखेंगे जयपुर में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है पार्थ सतपथी को अपॉइंट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी जिसने लॉन्च किया है ग्लोबल रिवॉर्ड प्रोग्राम, और इसका नाम क्या है, प्ले पॉइंट्स। सो भारत में प्ले पॉइंट्स नाम से अपना वैश्विक पुरस्कार कार्यक्रम ये किसने शुरू किया है। सही आंसर है गूगल ने इसे शुरू किया है। इसका उद्देश्य ये है कि देखिए ये अलाउ करेगा यूज़र्स को टू अर्न पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स फॉर यूजिंग गूगल प्ले स्टोर। जब भी आप कोई ऐप परचेज करोगे, सब्सक्रिप्शन लोगे, तो आपको पॉइंट्स अर्न करने का मौका मिलेगा, आप रिवॉर्ड्स अर्न कर सकती हैं वो सारी सब्सक्रिप्शन या जो भी आप परचेज करेंगे। ये जो प्रोग्राम है इसे 2018 में पहली बार लॉन्च किया था, और ये 28 जो और कंट्रीज है उसमें भी अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रिसेंटली। हाल ही में देखिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है नागालैंड की सरकार ने। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है कि हॉस्पिटल्स में लोगों के जो बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखिए फेस करनी पड़ती हैं, उसी को कम करना, कि जो उनका एक्सपेंस है उसको कम किया जा सके और उनकी मदद की जा सके, उन्हें एक अफोर्डेबल रेट में हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जा सके। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, और गवर्नर है जगदीश मुखी। अब देखो ये तो अगर आपने नहीं देखा हो कि कैसे इसे याद करेंगे ट्रिक से, अभी आपको रिसेंट में वीडियो अपलोड हुई है जिसमें आप देख सकते हैं हर एक स्टेट और यूटी के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को हमने बहुत ही आसान ट्रिक से याद किया है। जैसे कि नागालैंड से हमने ऐसे याद किया था कि हमारे नेफ्यू ने जिससे नाग देख लिया अचानक ही, तो उसका मुख जो है वो पीला पड़ गया। सो नेफ्यूरी और मुख, तो इस तरीके की बहुत ही आसान हिंट से आपको याद करवाया गया है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ वॉन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है। सही आंसर है हैदराबाद शहर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने प्ले जो क्रेडिट कार्ड है इसे लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ में पार्टनरशिप करी है। सो बैंक का नाम है RBL बैंक जिसने ये पार्टनरशिप करी है। बात करते हैं RBL बैंक की, तो स्थापना हुई 1943 में, हेडक्वार्टर है मुंबई, MD CEO है R सुब्रमण्यम कुमार, और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। अगला क्वेश्चन है विच टीम वॉन द वुमेन्स एशिया कप 2022। राइट आंसर इज इंडिया ने जो है वो महिला एशिया कप 2022 का टाइटल जीता है, और इंडिया ने जो है वो इस पोजीशन को 7वीं बार जो है हासिल किया है, और फाइनल में इंडिया ने डिफीट किया था श्रीलंका की टीम को। इसका वेन्यू भी ध्यान रखेंगे, सिलहट बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया, और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया है दीप्ति शर्मा को, और प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल मिला रेणुका सिंह को।
Who has become the second Indian player to win gold in men's 100-meter air rifle event in the ISSF World Championship? सो सेकेंड इंडियन प्लेयर जिन्होंने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता उनका नाम है रुद्रांश पाटिल। इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल इन न्यू दिल्ली? सो न्यू दिल्ली में देखिए इंटरपोल का कौन सा एडिशन है जो कि इंडिया ने होस्ट किया है। इंडिया ने इसका 90th नंबर का एडिशन होस्ट किया है। इंटरपोल की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1923 में। हेडक्वार्टर है इसका लियोन, फ्रांस में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट रेक एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन? सो किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया? सो रेलवे स्टेशन का नाम है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। Who has inaugurated the PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022? सो इंडियन एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली में, वहाँ पे PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया MBBS कोर्स इन हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। सो देखिए देश में पहली बार हिंदी में MBBS कोर्स को शुरू किया गया कौन से शहर में? तो इसे शुरू किया गया है भोपाल में। और किन्होंने इसे लॉन्च किया है ये भी ध्यान रखेंगे, तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया। Who has inaugurated गाथा स्वराज की गैलरी इन ग्वालियर फेमस H महाराजा जीवाजीराव सिंधिया म्यूजियम? तो इस म्यूजियम में गाथा स्वराज की गैलरी का जो उद्घाटन है ये उद्घाटन किया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने MOU साइन किया कितने बैंक्स के साथ में फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू अग्निवीर ऑन एनरोलमेंट? सो भारतीय सेना ने नामांकन पर अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ में MOU साइन किया? तो टोटल 11 बैंकों के साथ में MOU साइन किया गया और इनके नाम क्या क्या हैं? SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक। तो टोटल 11 बैंकों के साथ में पार्टनरशिप की गई। कौन से स्टेट ने टॉप पोजीशन हासिल करी है इन द कैटेगरी ऑफ बिग स्टेट्स इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022? बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पोजीशन पे रहा है कौन सा स्टेट? हरियाणा। बात करें अगर हम स्मॉल स्टेट्स में, जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उसमें टॉप पोजीशन पे रहा कौन सा स्टेट? सिक्किम। दोनों ध्यान रखेंगे, बिगेस्ट स्टेट में पूछेंगे तो हरियाणा और स्मॉल स्टेट में पूछेंगे तो सिक्किम। हु हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है पेंडेमिक डिस्ट्रप्शंस एंड ओडिशाज लेसन इन गवर्नेंस? इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने। और इस बुक को लिखा किसने है ये भी ध्यान रखेंगे, तो अमर पटनायक जी ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया? राइट आंसर इज सौरव गांगुली। Who has been appointed as India's ambassador to the Slovak Republic? स्लोवेक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है अपूर्व श्रीवास्तव को। Who is the youngest player to feature in the men's T20 World Cup? सो पुरुषों के T20 विश्व कप में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? आंसर इज अयान खान। उल्फ क्रिस्टसन ये किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर है फ्रेंड, ये स्वीडन के जो हैं वो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। इसको हम देखिए ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, स्वीडन से हम बना लेते हैं सुई, कि अगर हमारे हाथ में से हम काम कर रहे हैं सुई से और सुई चुभ जाए तो उफ निकल जाती है एकदम, उफ उफ ऐसे करके, है ना। तो उफ से उल्फ आप लोग रिलेट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाटो हैज़ बिगन इट्स लॉन्ग प्लान्ड एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज जिसका नाम है स्टेट फास्ट नून। ये यहाँ पे पूछा गया है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और ये जो एक्सरसाइज है ये भी ध्यान रखेंगे कहाँ पे शुरू हुई? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काती बिहू, जिसे कोंगली के नाम से भी जानते हैं, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है और किस स्टेट में एनुअली ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। तो काती बिहू जो महोत्सव है, देखिए ये सालाना कहाँ मनाया जाता है। सही आंसर है असम राज्य में। ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये काती महीने का जो पहला एसएमएस कैलेंडर में देखिए काती मंथ आता है, उसी के पहले दिन को ये सेलिब्रेट, मतलब पहले ही दिन इसको मनाया जाता है। इस साल 18 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ था। नेक्स्ट ईयर 2023 में भी ये 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने फ्लैग्ड ऑफ किया पहला सेमीकंडक्टर फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो को इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस राज्य में पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई। सो राज्य में कौन सा है राज्य? गुजरात। विच स्टेट्स वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्ड अ न्यू रिजर्व फॉर द टाइगर्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। सो दुर्गावती टाइगर रिजर्व नाम के एक नए रिजर्व को मंजूरी दी है, और किस राज्य के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने मंजूरी दी? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने लॉन्च किया है केबीएल सेंचुरी डिपॉजिट स्कीम। तो इसे केबीएल जो शताब्दी जमा योजना है, इसे शुरू किया है फ्रेंड्स कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई। हेडक्वार्टर इसका है मैंगलोर कर्नाटक में, और एमडी सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। हु वॉन ब्रिटेन्स बुकर प्राइज 2022। सो ब्रिटेन का जो बुकर प्राइज है, ये किसने जीता है? शेहान करुण तिलक ने ये प्राइज जीता है, और उनके नोवेल द 7 मून्स ऑफ माली अलमिदा के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ वॉन द वुमेंस बैलन डी'ओर अवार्ड, या फिर इसे कह सकते हैं बैलन डी'ओर फेमिनिन अवार्ड 2022। ये अवार्ड किसने जीता है? सही आंसर है एलेक्सिया पुतेस ने जो है ये अवार्ड जीता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे, दो कैटेगरी में ध्यान रखेंगे, एक है मेंस बैलन डी'ओर और एक है वुमेंस। तो वुमेंस में हुआ है एलेक्सिया पुतेल्स, और अगर मेंस के पूछेंगे तो आंसर इज करीम बेंजेमा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है जस्टिस DY चंद्रचूड़। The Asian Football Confederation has announced that the Asian Cup Football Tournament 2023 will be held in which of the following country? So जो एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये होगा आपका 2023 में, और इसका आयोजन किया जाएगा कतर देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। बात करें अगर विश्व सांख्यिकी दिवस की, तो किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 20 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है, और इसकी थीम रही फ्रेंड्स कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डेटा वी कैन ट्रस्ट। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 3-day ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट। 3 दिन का जो वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी किस देश ने करी है? बांग्लादेश ने। In which city is the second global edition of the World Blockchain Summit being held? विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां जो वैश्विक संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? दुबई में। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड द सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। इस पोर्टल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? जितेंद्र सिंह जी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। Who has topped grievance redressal index for second consecutive month? लगातार दूसरे महीने शिकायत निवारण सूचकांक में टॉप पोजीशन पे रहा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, जो पेट्रोलियम गैस मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इनॉग्रेट किया इन्होंने एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है पंजाब में इसका उद्घाटन किया, और किसके द्वारा किया गया ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, हरदीप सिंह पुरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम
जिसका नाम है धनवर्षा। धनवर्षा को लॉन्च किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने। LIC की स्थापना हुई 1956, हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरमैन है MR कुमार। नेक्स्ट है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के इंतरिम CEO पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया? राइट आंसर इज दीपेंद्र सिंह राठौर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? नए नियंत्रक महालेखाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है भारती दास और ये 27 नंबर की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स पद पे अपॉइंट हुई हैं। अमेरिकन हिस्टोरियन बारबरा मेटकाफ हैज़ बीन अवॉर्डेड दी सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट? सो देखिए यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा कि जो सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड है किसे मिला है? बारबरा मेटकाफ को। किस संस्थान के द्वारा उन्हें ये अवार्ड दिया गया? आंसर इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें जो है वो ये अवार्ड दिया है। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी हिस्ट्री के ऊपर बहुत ही विस्तार से लिखा, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। Who has become the first Indian woman to finish the 100-meter hurdle race in under 13 seconds at the National Open Athletics Championship in Bengaluru? 13 सेकंड से भी कम समय में 100 मीटर बाधा दौड़ पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ज्योति यारार्जिक। नेक्स्ट है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे? सो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 20 अक्टूबर को और इसकी थीम रही है स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। देखिए ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं ना, वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो कैसे उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसे रोक सकते हैं, इसी के बारे में जागरूकता इस दिन अवेयर की जाती है। Who has addressed the National Conference on Tourist Police Scheme in New Delhi recently? So किसने नई दिल्ली में पर्यटक पुलिस योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया? सही आंसर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया गया? सही आंसर है गुजरात स्टेट में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन? सो भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष पद के लिए अपॉइंट किसे किया गया है? सही आंसर है प्रदीप खरोला को। इन विच स्टेट विल द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 बी हेल्ड? पांचवा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। हु वोन अ गोल्ड मेडल इन द मेंस जैवलिन विद अ थ्रो ऑफ 81.23 मीटर एट द नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन बेंगलुरु? बेंगलुरु में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला में स्वर्ण पदक किसने जीता? आंसर इज नीरज चोपड़ा ने। The 14th World Spice Congress will be held from 16 to 18 February 2023 in which state? 14वें नंबर का जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन है किस स्टेट में इसका आयोजन किया जाएगा? यह आप लोगों से पूछा गया है। तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र में जो है फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड मिशन लाइफ एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस राज्य में मिशन लाइफ को लॉन्च किया गया? आंसर इज गुजरात स्टेट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल कम अप विद अ मोबाइल एप्लीकेशन विच विल बी अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द एंटायर टैक्सी इंडस्ट्री इन द स्टेट? तो किस राज्य ने घोषणा करी है कि वो एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जो कि पूरे राज्य में जो भी टैक्सी इंडस्ट्री है उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा? और ये घोषणा की है गोवा सरकार ने। और जो एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी इसको नाम दिया है गोवा टैक्सी। इसे नए साल के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा। हु हैज़ बिकम द न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया? सो भारत के जो नए नेवी चीफ बने हैं उनका नाम क्या है? आर हरि कुमार। बात करें इंडियन नेवी की तो स्थापना हुई 26 जनवरी 1950, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को।
हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पे आएगा चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है विजेंद्र शर्मा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1949 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस नोबल पीस प्राइज 2022? सो देखिए, नोबल शांति पुरस्कार ये 3 ने जीता है। एक तो पर्सन का नाम है एलिस बियालास्की, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक का नाम है मेमोरियल एंड थर्ड का नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो राइट आंसर इज ऑल 3 ऑफ अबव। इन तीनों को ही नोबल पीस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ड्रॉन स्कूल बीन ओपनड? भारत का जो पहला ड्रॉन स्कूल है कहाँ पे खोला गया? आंसर इज ग्वालियर, मध्य प्रदेश। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फैसिलिटेट डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटल लैंड डॉक्यूमेंट्स? तो जो भी डिजिटल भूमि दस्तावेज हैं उनकी डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने वाला पहला जो स्टेट बना है ये है बिहार। Who has become the first African to win the Pulitzer Prize 2022? प्रिज़र पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? आंसर इज डाइबिडो फ्रांसिस केरे, फर्स्ट अफ्रीकन जिन्होंने प्रिज़र प्राइज जीता। Which Indian state has been recognized by the World Book of Records London as the world's first organic and crime-free state? दुनिया का पहला जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में किसे मान्यता मिली है? सही आंसर है सिक्किम। वेयर इज द नाटो समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड? फ्रेंड्स, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये किया गया है कहाँ पे? मैड्रिड, स्पेन में। इसकी चेयरमैनशिप रही जेंस स्टोल्टेनबर्ग के पास, जो कि नाटो के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसका एडिशन रहा 32nd। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके स्टेबलाइजमेंट हुई 4 अप्रैल 1949 को और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। विच कंट्री हैज़ स्टॉप्ड द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो टॉप पोजीशन हासिल करी है ये हासिल करी है जापान के पासपोर्ट ने, और इंडिया जो रहा वो इसमें रहा है 87th प्लेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया हैज़ बिन लॉन्च्ड फॉर फास्टर डिस्पोजल ऑफ कोर्ट केसेस? कोर्ट केसेस के तेज़ी से निपटान करने के लिए किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई? राइट आंसर है राजस्थान। विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च किया एक स्कीम जिसका नाम है अर्न विद लर्न टू ब्रिंग बैक स्टूडेंट हु हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक? देखिए, अर्न विद लर्न का उद्देश्य ये है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक आया था उसके बाद जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हो गए थे स्कूल से उनको वापस लाने के लिए इस स्कीम को शुरू किया। किसने? सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की सरकार ने। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट अपनी इंटरनेट सेवा? राइट आंसर है केरल। केरल की सरकार ने जो है वो खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करी और ऐसा करने वाला केरल बना पहला राज्य। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022? तो फ्रेंड्स, इस बार जो मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ ये टाइटल किसने जीता? इंग्लैंड ने। और मैच कहाँ पे हुए? इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में और एडिशन भी ध्यान रखिएगा 8th एडिशन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी? लेंस नायक मंजू। हु हैज़ बिकम द न्यू MD & CEO ऑफ एशियाज़ ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज? नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE के नए जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है सुंदर रमन रामामूर्ति। बात करें BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, इसकी स्थापना हुई 9 जुलाई 1875 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और चेयरमैन है इसके SS मुंद्र। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा।
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1927 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड with the Stockholm Water Prize 2022 by the Stockholm International Water Institute। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है विल्फ्रेड ब्रूस्टर्ट को। और स्टॉकहोम जो वाटर प्राइज है ना, देखिए इसे नोबल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है वरुण, ये एक्सरसाइज इंडिया और कौन सी कंट्री के नेवी के बीच में ऑर्गेनाइज हुई? इसका आयोजन हुआ फ्रेंड्स इंडिया और फ्रांस के बीच में। कहाँ पे? अरेबियन सी में। और कौन सा एडिशन रहा इसका? 20th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक टू द इंडियन सिटीजन्स स्ट्रेंडेड इन वॉन्ट ऑन यूक्रेन। देखिए यूक्रेन में जब इंडियन सिटीजन्स फंस गए थे, उनको वापस लाने के लिए भारत की सरकार ने एक मिशन शुरू किया था। उस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को करेंगे तो डेफिनेटली आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये बुक के ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है मिथिलेश तिवारी जी ने। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स बीन स्टार्टेड? सो जो भी स्ट्रीट एनिमल्स है देखिए उनके लिए जो पहली एम्बुलेंस सेवा है ये कहाँ पे शुरू हुई? चेन्नई तमिलनाडु में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड कौशल्य मातृत्व योजना? सो स्टेट में जो गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन, उनकी अपब्रिंगिंग यानी उनके पालन पोषण के में उनकी मदद करने के लिए कौशल्य मातृत्व योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। Who has become the new president of the International Hockey Federation? सो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम, ये पाकिस्तान के हैं। FIH की स्टेब्लिशमेंट 7 जनवरी 1924 को हुई, इसका हेडक्वार्टर है लुसेन, स्विट्ज़रलैंड। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट ड्रोन इंटरमीडिएट लाइव स्टॉक वैक्सीनेशन सर्विस? तो किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन इंटरमीडिएट पशुधन टीकाकरण सेवा को शुरू किया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ अननेचुरल एलिफेंट डेथ्स? तो हाथियों के देखिए जो अननेचुरल डेथ्स हो रही है उनके कारणों की जांच करने के लिए पहला जो एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क है इसे लॉन्च किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है शरद कमल अचंता को। ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये सबसे बड़ा यानी सर्वोच्च खेल सम्मान है। Which state's बाली यात्रा has created a Guinness World Record for making 20,000 paper boats in 35 minutes? तो 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उड़ीसा की बाली यात्रा ने। Who will become the world first disabled astronaut? दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? आंसर इज यूनाइटेड किंगडम के जॉन मैकफॉल। Who has become the first player in the world to score goals in 5 editions of the FIFA World Cup? देखिए फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि हैं पोर्तुगल से। अच्छा, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फ्रेंड्स इस बार वो कहाँ पे हुआ? कतर में। 27th एडिशन था। और किस टीम ने जीता ये भी ध्यान रखेंगे, अर्जेंटीना ने। फाइनल में अर्जेंटीना ने किस टीम को डिफीट किया? फ्रांस को। इन विच स्टेट अरेटापट्टी एंड मीनाक्षीपुरम जो विलेजेस हैं उन्हें डिक्लेयर किया गया है इंडिया की 35 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो किस राज्य के विलेजेस हैं? तो ये विलेजेस कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनी बिस्लरी? सो बिस्लरी को
जो एक्वायर किया है किसने किया है, टाटा कंज्यूमर ने। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इन्वाइटेड द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री अब्दुल फतेह अल सिसी एज अ चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2023। सो किस देश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सिसी, जिन्हें गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये इजिप्ट देश के प्रेसिडेंट हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने लॉन्च किया है अम्लन स्कीम यानी एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान को, किस सरकार ने शुरू किया? सही आंसर है उड़ीसा गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2022 बाय मरियम वेबस्टर। तो मरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के लिए घोषित किया गया? तो वर्ड का नाम है गैस लाइटनिंग। द 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? नागालैंड स्टेट में। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है प्रसून जोशी। हु हैज़ रिटन द बुक, जिसका टाइटल है इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये फ्रेंड्स ये बुक लिखी है जी राम रेड्डी जी ने। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सही आंसर है कैटलिन नोवाक। हंगरी जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है कंट्री। कैपिटल है इसकी बुदापेस्ट और करेंसी है फॉरेंट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम फॉर टी वर्कर्स। देखिए ये जो योजना है ये चाय श्रमिकों के लिए शुरू की गई और इसे शुरू किया त्रिपुरा की सरकार ने। हु हैज़ बिकम द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है अरुण गोयल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है अजय भादु। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल स्किल सेंटर बी सेटअप फॉर ट्रेनिंग यूथ। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है उड़ीसा भुवनेश्वर में। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई 23 जून 1937। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का फ्रेंड्स कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने डेवलप किया माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स। तो जो भी मौसमी देखिए प्रवासी वर्कर्स हैं उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? महाराष्ट्र की सरकार ने। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये हमारा था पार्ट नंबर 3। इट मीन्स आपके अब टोटल कितने क्वेश्चंस देखिए कवर हो गए हैं? 300 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं और आपको मैं 1000+ क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो पूरी ये हम लोग सीरीज इसको जारी रखेंगे, तो कंप्लीट हम क्वेश्चंस को करेंगे तब तक कि आपका अच्छे से रिवीजन नहीं हो जाता। तो इन वीडियोस से आप लोग रिवाइज ज़रूर करें और जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप लोग खुद मार्क किया करें, देन आंसर्स को चेक करें। इससे बहुत ही बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपके अच्छे गए होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। बस आपको मेहनत करना है देखिए और आगे बढ़ते रहना है। मैं आपसे मिलूंगी फिर अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।